हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हम सभी लोग अक्सर अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल और दिमाग की कहानी की। दिल की सुने या दिमाग की सुने। अक्सर लोग इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिए। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दिल या दिमाग। शहर से थोड़ी दूरी पर एक जंगल था जहाँ दो साधु रहा करते थे। उन्होंने कई बार शहर में रहने की कोशिश की, लेकिन ना तो किसी ने अपने घर के बाहर और ना ही किसी ने अपने घर में जगह दी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे किराया देने के। इसलिए उन्होंने जंगल में ही अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वो एक दूसरे की तरफ हमेशा जलन की भावना से देखते थे। वो हमेशा एक दूसरे से ज्यादा पैसे जुटाने की होड़ में लगे रहते थे, क्योंकि एक साधु नेत्रहीन था, मतलब वो देख नहीं सकता था, और दूसरा साधु एक पैर से दिव्यांग था, मतलब चल नहीं सकता था। वे हमेशा अपने ग्राहकों, जो लोग उनसे पूजा पाठ करवाते थे, उनको लेकर झगड़ते रहते थे। उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संघर्ष और कंपटीशन करना पड़ता था। दुश्मनी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन जंगल में आग लग गई। नेत्रहीन साधु चलने में तो सक्षम था, लेकिन देखता कैसे कि किस दिशा में जाए, और वहीं दिव्यांग साधु जो देख तो सकता था लेकिन उतनी तेजी से नहीं चल सकता था कि भाग पाए। दोनों आग को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख और महसूस कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बेबस थे वहां से बचने में। आग तेजी से फैलती जा रही थी। जो साधु देख सकता था उसने दूसरे साधु को बताया कि अभी भी बाहर निकलने की संभावना है। ऐसी जगह उसे दिखाई दे रही थी जहां आग अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन थोड़ी देर में पहुंच सकती थी। थोड़ी देर में वो दोनों आग से घिरने वाले थे। वो दोनों अपनी मृत्यु को निकट देखकर अपना सारा गुस्सा और लड़ाई भूल गए। उन्होंने एक होने का फैसला किया। फिर क्या था, नेत्रहीन साधु ने दिव्यांग साधु को अपने कंधे पर बैठाया। अब उनकी आंखें भी थी, उनके दोनों पैर भी थे। दिव्यांग साधु नेत्रहीन को रास्ता बताता जा रहा था, और वो दोनों उसके निर्देशों के अनुसार आग से दूर भाग रहे थे। वो दोनों बिना किसी नुकसान के जंगल से बाहर शहर में एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती हैं। पहली, हमें कभी भी अपने आप को किसी से बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी, दिल देख सकता है लेकिन कह नहीं सकता, और दिमाग कह सकता है लेकिन देख नहीं सकता। इसका मतलब हम अपने दिल और दिमाग को करीब लाने में अगर सफल हो जाते हैं तो शायद हम दुनिया में सबको एक ही नजर से देखेंगे और सबकी मदद करने का प्रयास भी करेंगे। सही गलत की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।